रीवा से एक महत्वपूर्ण सामाजिक पहल की शुरुआत हुई, जहां प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कृष्णराज कपूर ऑडिटोरियम से नशा मुक्त भारत अभियान का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं, युवाओं और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों, जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने भाग लिया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री ने उपस्थित लोगों को नशे से दूर रहने की शपथ दिलाई और युवाओं से आह्वान किया कि वे अपने जीवन को स्वस्थ, अनुशासित और संस्कारित बनाकर विकसित भारत के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाएं। उन्होंने कहा कि नशा केवल व्यक्ति के स्वास्थ्य को ही नहीं बल्कि उसके परिवार, समाज और पूरे राष्ट्र के भविष्य को प्रभावित करता है। इसलिए नशे के खिलाफ यह अभियान केवल सरकारी कार्यक्रम नहीं बल्कि एक जन आंदोलन बनना चाहिए, जिसमें समाज के हर वर्ग की सहभागिता आवश्यक है। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश तेजी से विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा है और यह विकास विशेष रूप से देश के युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखकर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यदि युवा नशे की गिरफ्त में आ गए तो विकसित भारत का सपना अधूरा रह जाएगा। आने वाले समय में देश की बागडोर युवाओं के ही हाथों में होगी, इसलिए उनका स्वस्थ, शिक्षित, जागरूक और संस्कारित होना बेहद ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि नशा किसी भी व्यक्ति की सोच, क्षमता और ऊर्जा को खत्म कर देता है, जबकि देश को आगे बढ़ाने के लिए मजबूत इच्छा शक्ति और सकारात्मक सोच वाले युवाओं की आवश्यकता है। उन्होंने युवाओं से अपील की कि वे स्वयं नशे से दूर रहें और अपने मित्रों, परिवार तथा समाज को भी इसके दुष्परिणामों के प्रति जागरूक करें। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अगस्त 2026 को पूरे देश में नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान की शुरुआत की थी। यह राष्ट्रव्यापी अभियान लगातार 100 सप्ताह तक संचालित किया जाएगा। इसका उद्देश्य युवाओं को नशे की लत से बचाना, उन्हें स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करना तथा समाज में नशे के खिलाफ व्यापक जन जागरण करना है। इसी राष्ट्रीय अभियान के तहत रीवा में आयोजित कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री ने अभियान का औपचारिक शुभारंभ करते हुए कहा कि यदि देश की युवा शक्ति सही दिशा में आगे बढ़ेगी तो भारत को दुनिया की अग्रणी ताकत बनने से कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने कहा कि सरकार युवाओं के लिए शिक्षा, रोजगार, कौशल विकास और खेल जैसी अनेक योजनाओं पर लगातार काम कर रही है, लेकिन इन सभी प्रयासों का लाभ तभी मिलेगा जब युवा नशे जैसी सामाजिक बुराई से दूर रहेंगे। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों और युवाओं ने पूरे उत्साह के साथ नशा मुक्त भारत का संकल्प लिया। उप मुख्यमंत्री ने सभी से अपने जीवन में किसी भी प्रकार के नशे का सेवन ना करने और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करने की अपील की। उन्होंने कहा कि परिवार, विद्यालय, महाविद्यालय, सामाजिक संस्थाएं और प्रशासन यदि मिलकर प्रयास करें तो नशे की समस्या पर प्रभावी नियंत्रण पाया जा सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि देश की सबसे बड़ी ताकत उसकी युवा आबादी है और यदि यही युवा शिक्षित, स्वस्थ, संस्कारित और आत्मविश्वास से भरपूर होंगे तो भारत को विकसित राष्ट्र बनने से कोई नहीं रोक सकता। कार्यक्रम का समापन नशा मुक्त भारत के सामूहिक संकल्प के साथ हुआ, जहां उपस्थित सभी लोगों ने समाज को नशा मुक्त बनाने और आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित भविष्य देने का संकल्प दोहराया। उद्देश्य यही है कि यदि इतना विकास जो युवाओं के लिए हो रहा है वो नशे से दूर रहें। नशे में यदि वो पीढ़ी चली गई जिसके लिए देश को विकसित किया जा रहा है तो फिर इस विकास का जो लाभ है वो हमारी युवा पीढ़ी लेने से वंचित रह जाएगी। इसलिए और आने वाले दिनों में देश की बागडोर भी उन्हीं के कंधों पे है, तो इसलिए उनको स्वस्थ रहना ज़रूरी है, उनको नशे से दूर रहना ज़रूरी है, उनको शिक्षित होकर संस्कारित शिक्षित होना ज़रूरी है, संस्कार भी होना ज़रूरी है। यदि हमारी युवा पीढ़ी ठीक रहेगी तो दुनिया की कोई ताकत हमारे देश को कमज़ोर नहीं